क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई एम राइता, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 का दम सीरीज। 10 का दम मतलब है कि 10 का दम मतलब इन क्वेश्चंस में जो 10 क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत दम है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है अगर ये क्वेश्चंस आपने कवर अप कर लिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल होल हार्टेडली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और बहुत सारे सैंपल पेपर्स को मैंने छाना है पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दिख भी रहा होगा आपको कि डस्ट ऑफ स्नो आज कवर अप कर रहे हैं। पोएम 1 है फर्स्ट फ्लाइट की बुक का, है ना 10th क्लास। देखो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं और मैम ऐसा क्या लेकर आए हैं आपके लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हिच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। मतलब देखो डस्ट ऑफ स्नो आपने पढ़ी, मैंने वन शॉट भेजा था, उसमें डस्ट ऑफ स्नो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से पोएट का जो डे है, रेस्ट ऑफ द डे है, वो बच जाता है वेस्ट होने से। एक तरीके से नेचर को यहाँ पर हीलिंग बताया था, हीलर बताया था कि नेचर एक तरीके से हीलर है। नेचर ने क्या कर दिया, उसका जो है दिन बचा लिया वेस्ट होने से। एक क्रो पेड़ पर बैठा होता है, पेड़ कौन सा, हैमलॉक ट्री है, और वो एकदम से क्या करता है, अपनी स्नो लेडन बॉडी को शूक करता है, जिसके बाद क्या होता है, जो टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स हैं किसके, स्नो के, वो किसके ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के, है ना, हमने ये पढ़ा था। और दूसरा हमने यहाँ पर हैमलॉक ट्री और क्रो के बारे में पढ़ा था, याद करिए, रिकॉल करिए। और क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों ही किसके सिंबल्स हैं, नेगेटिव के सिंबल्स हैं, बट वो अल्टीमेटली क्या प्रूव कर देते हैं कि नहीं नहीं हम नेगेटिव नहीं है, हम क्या है, हम पॉजिटिव सिंबल्स हैं। तो क्वेश्चन भी तो यही है, इन द पोएम, पोएम के अंदर डस्ट ऑफ स्नो में विच नेगेटिव सिंबल्स, जो नेगेटिव सिंबल्स हैं have been used to create a positive effect, वो अल्टीमेटली पॉजिटिव इफेक्ट में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो पहला हैमलॉक ट्री और क्रो, स्नो हैमलॉक ट्री, क्रो या स्नो, या फिर क्रो या डस्ट। तो क्रो या डस्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो क्रो या डस्ट तो है ही नहीं। उसके बाद क्रो स्नो, नो, स्नो हैमलॉक ट्री, स्नो नहीं बल्कि क्रो और हैमलॉक ट्री। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलिंग ऑफ डस्ट, जब डस्ट गिरती है, जब फॉल होती है ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर, तो क्या होता है, उसका मूड अपसेट हो जाता है। अपसेट तो उसका मूड पहले ही था, तभी तो वो नेचर के पास आया था, चलो बाहर एंजॉय करके आता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश होके आता हूँ, थोड़ा सा सूदिंग से एयर लेकर आता हूँ। उसके बाद इरिटेट होता है वो, नो नॉट एट ऑल। आफ्टर दैट लिफ्टेड हिज मूड, यस एग्जैक्टली, इसका आंसर क्या है, लिफ्टेड हिज मूड। उसका मूड क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है, मतलब वो एक तरीके से चेंज हो जाता है उसका मूड, है ना। एक्साइटेड मूड, एक्साइटेड हिज मूड होता तो शायद इसका आंसर ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक्साइटेड मूड है। एक्साइटेड मूड इस तरीके से रेफर कर रहा है कि हिज मूड वाज एक्साइटेड, ऐसे, ठीक है। लिफ्टेड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लिफ्टेड में ना बिल्कुल सेंस प्रॉपर है, सुटेबल लग रहा है कि हाँ लिफ्ट, उसका जो मूड है, और लिखा भी हुआ है पोएम में, एनसीईआरटी में, कि बिल्कुल उसका जो मूड था वो क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, वो खुश हो जाता है। नेक्स्ट है, हैमलॉक ट्री इज रिगार्डेड एज ए या एन। अब देखो इस क्वेश्चन में ना दो तरीके के आंसर्स आप दे सकते हैं। हैमलॉक ट्री क्या है, उसको किस तरीके को रिगार्ड मिला है, किस तरीके से उसको सिंबलाइज किया गया है। एक तो लकी ट्री तो नहीं है, वो लकी तो नहीं कहेंगे यहाँ पर कुछ भी, स्वीट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, स्वीट स्वीट या हम सौर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑस्पिशियस और पॉइजनस बचा मेरे पास। तो अगर देखो दोनों आंसर्स यहाँ पर ठीक है। अगर ये सिंपल पूछा गया कि हैमलॉक ट्री इज रिगार्डेड एज, यहाँ पर पॉजिटिव ट्री है, पॉजिटिव ट्री वो पहले से है, लेकिन उसको रिगार्ड कैसा मिला है, मतलब वो बन कैसा गया, ऑस्पिशियस ट्री बन गया ना, क्योंकि वो कैसा पेड़ बन चुका है, पॉजिटिव, जिसने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्या होती है, जब पोएट वहां पर आकर बैठा और एकदम से जो क्रो था उसने अपनी बॉडी को शूक करा, तो क्या हुआ, एक तरीके से वो खुश हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट लगा कि भाई वैसे तो ये किसका सिंबल था, नेगेटिविटी का, लेकिन ये किस में चेंज हो गया, पॉजिटिविटी में। तो यहाँ पर इसलिए ऑस्पिशियस आया। अगर ये पूछा जाता कि हैमलॉक ट्री सिंबलाइजेस व्हाट, हैमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करता है, तो एक पॉजिटिव ट्री है। पॉजिटिव ट्री मतलब कि एक अच्छा, उसकी अच्छी गुडविल नहीं है, एक अच्छी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे क्रो है, क्रो कितना ब्लैक सा होता है, ब्लैक सा होता है ना, बिल्कुल। तो लेकिन कहते हैं ना कि डोंट गो ऑन द कवर पेज ऑफ अ बुक, हमेशा जो है बुक के अंदर कंटेंट को देखो। तो यहाँ पर भी तो हमने वही पढ़ा है कि हमने ये देखा कि क्रो और हैमलॉक ट्री ने किस तरीके से पोएट के मूड को चेंज कर दिया, जबकि दोनों ही क्या है, ब्लैक है, और दोनों ही जो देखने में अच्छे भी नहीं है, दोनों ही किसका सिंबल है, नेगेटिविटी का है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑस्पिशियस आया। ऑस्पिशियस होता है एक तरीके से शुभ, अच्छा, अच्छे के लिए। नेक्स्ट है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। अब पोएम की लास्ट लाइन है, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है कि डस्ट ऑफ स्नो द पोएट सेज, डस्ट ऑफ स्नो में पोएट कहता है ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड,
जो दिन मेरा rude, rude होता है क्या? What is the meaning of the word rude? Rude क्या है यहाँ पर? ruined का मतलब है क्या? ruined, अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स को ना ऐसा लगेगा अरे rude और ruined में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो यही होगा, बट ऐसा नहीं है। रूल्ड की तो कोई बात ही नहीं हो रही, रूलिंग की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कॉन्क्वर्ड का मतलब लड़ना होता है या कि बैटल के लिए या किसी चीज को फेस करने के लिए। अब हेल्डन रिग्रेट इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि मेरा दिन बच गया, जो बाकी का मेरा दिन था वो बच गया, वेस्ट होने से बच गया। देखो मैं आपको साथ के साथ ना पोएम का कंटेंट भी बता रही हूँ कि पोएम है क्या। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत बढ़िया पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो में पोएट जो है बहुत अपसेट सा है, बहुत परेशान सा है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है जिसका नाम है हामलॉक, और उसके ऊपर क्रो बैठा रहता है। जब वो अपनी बॉडी को शूट करता है, स्नो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिर जाती है, क्योंकि वेदर कैसा है, बहुत ही चिली है, बहुत ही ठंड है। और जैसे ही उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरती है ना, टाइनी स्नो पार्टिकल्स, तो क्या हो जाता है एकदम से, वो क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, वो अच्छा फील करने लगता है। तो वो फिर वो कहता है कि अरे बहुत अच्छा हुआ, हेमलॉक ट्री और क्रो ने मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद होने से बचा लिया, एंड आई थैंक टू द नेचर। और हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है द क्रो एंड द हैमलॉक ट्री सिंबलाइजेस। क्रो और हैमलॉक ट्री किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? दोनों किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशन को, डेथ को या सोरो को? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अरे क्रो और हैमलॉक ट्री है, मैम पोएम के बाद की बात पूछ रहे हो या पोएम के पहले से पूछ रहे हो, पहले का क्वेश्चन पूछ रहे हो? जब पोएट फैमिलियर नहीं हुआ था क्रो या हैमलॉक ट्री से, कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? तो अगर मैं ये पूछ रही हूँ ना, तो क्रो एंड द हैमलॉक ट्री सिंबलाइजेस, तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉरो आएगा। सॉरो मतलब कि एक तरीके से वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे तो दुख को करते हैं रिप्रेजेंट, सॉरो को करते हैं, है ना। यहाँ पर हैप्पीनेस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेलिब्रेशन की तो हम कोई सेलिब्रेशन तो नहीं कर रहे, डेथ की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो वैसे क्या सिंबलाइज करते हैं ये? सॉरो को, क्योंकि नेगेटिव सिंबल्स है दोनों। देखो ना, which negative symbols have been used to create a positive effect? वैसे तो क्या कहा है इनको? नेगेटिव सिंबल कहा है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सॉरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव सम पार्ट। ये हमारे पास लाइन है ना, एंड सेव सम पार्ट स्टैंजा की एक लाइन है, ठीक है। तो उसमें हम पोएटिक डिवाइस पूछ रहे हैं कि भाई पोएटिक डिवाइसेस क्या है? तो क्या मेटाफर है? मेटाफर में तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है हमेशा। ऑक्सीमोरन में ऑपोजिट वर्ड्स को देखते हैं। उसके पास सिमिलर में एज और लाइक होता है। तो हमारे पास एलिटरेशन बचा। अब देख लेते हैं, एंड सेव सम पार्ट, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? एलिटरेशन बनेगा। एलिटरेशन का यही आइडेंटिफिकेशन होता है, इसलिए एलिटरेशन इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। नहीं पता होता अक्सर स्टूडेंट्स को कि भाई पोएम है किसने, लिखी किसने है। ऑथर का तो साथ के साथ नेम आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए सभी चैप्टर्स के, सभी पोएम्स के, कि किसने क्या वर्क लिखा है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? किसने क्या लिखा है? लेस्टर नॉरिस ने लिखा है इसको? नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लेन, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है ये सब कुछ आपके लिए। ओके, आफ्टर दैट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा? अब गिवन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम क्या होती है? जब सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हमारे पास आते हैं, तो उनसे जो हम स्कीम बनाते हैं, जैसे रैट कैट, तो ए आ गया, है ना। साइज या वाइस, तो ये क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो इस तरीके की राइमिंग स्कीम बनती है। अब यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या है? ए सी बी सी, ए बी बी सी या ए बी सी डी, ये आपकी करेक्ट राइमिंग स्कीम है। आप इस स्टेंजा में चेक जरूर करिएगा। आफ्टर दैट, ए बी या ट्रिपल सी डी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वर्ड्स बिल्कुल डिफर हो जाएंगे अगर इस तरीके की राइमिंग स्कीम कोई हमारी बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले देखिए, इफ यू वांट कि मैम बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए, तो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर कमेंट करिएगा जरूर, और वहां पर आप जो भी कमेंट्स करेंगे, आपको जो भी लगता है, वी विल डेफिनेटली वॉच एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक इनिशिएटिव हमने आप सबके लिए लिया है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, हम हमेशा ये चाहते हैं। और देखो, आप स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी दीदी को लगता है कि कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है या किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एग्जाम्स का कैसे करें, कहाँ से कंटेंट करें, या किस तरीके से आगे कॉप अप करें, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए।
क्लियर? इट्स बेटर टू जॉइन हैंड्स टुगेदर कि अब किसी की हेल्प कर दे, कि जॉइन हैंड्स टुगेदर करने से ज्यादा अच्छा होता है कि किसी की हेल्प कर दो, तो हेल्प करना बहुत अच्छा काम है। तो आगे आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव है, आप सबके लिए लिया गया है। आप जितना इसको सपोर्ट करेंगे, जितना हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना मोटिवेटेड होंगे और आपके लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स या बहुत अच्छा कंटेंट बनाकर लेकर आएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कवर करते हैं। ऑफ द मैनी सिंबल्स द hemlock trees represents, choose the one of that Frost drew upon in livelihood for this poem। मतलब कि ये जो बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कहना चाहते हैं। सिंबल ऑफ हीलिंग, सिंबल ऑफ लॉन्गेविटी, सिंबल ऑफ टुगेदरनेस या सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। लॉन्गेविटी क्या होता है? सबसे पहले हीलिंग, नेचर इज अ हीलर। हीलिंग होता है जैसे किसी कोई दवाई जब किसी भी वाउंड को या किसी भी घाव को ठीक करती है, मतलब एक तरीके से चीजों को ठीक करना, चीजों को ट्रैक पर लेकर आना, उसको आप हीलिंग कह सकते हो। जैसे नेचर ने क्या किया, हेमलॉक ट्री ने क्या किया, एकदम से जो मूड था पोएट का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उसको एकदम से रिफ्रेश कर दिया, ठीक कर दिया, है ना। एकदम से वो एक्साइटेड हो गया और उसने सोचा कि अरे आज थैंक यू टू द नेचर, आई एम वेरी वेरी थैंक यू टू यू बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री कि आपने मेरा दिन बचा लिया। ऐसे ही लॉन्गेविटी क्या होता है? लॉन्गेविटी होता है लॉन्ग लाइफ के लिए। तो लॉन्गेविटी का तो यहाँ पे कोई सिंबल ही नहीं है। टुगेदरनेस होता है इकट्ठा, उसकी भी हमने बात नहीं करी। नेक्स्ट प्रोटेक्शन, हम सेफ गार्ड या किसी सेफ्टी एस्पेक्ट से तो कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सिंबल ऑफ हीलिंग। क्लियर? आफ्टर दैट लास्ट, फॉर व्हाट डस्ट ऑफ स्नो, फॉर व्हाट डस्ट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स इन द पोएम, कि भाई डस्ट किसके लिए स्टैंड करता है? डस्ट का मतलब क्या है? डर्ट है? डर्ट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद एटम्स हैं, हम केमिस्ट्री या कोई और साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे जहां पर हम एटम्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। पार्टिकल्स है, यस, पार्टिकल्स इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल, टाइनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डस्ट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? डस्ट इज रिप्रेजेंटिंग, डस्ट हैज बीन यूज्ड हियर फॉर पार्टिकल्स ऑफ स्नो। सो ये 10 कदम सीरीज जिसमें डस्ट ऑफ स्नो के हमने बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर अप किया है। इफ यू विल डू सो, इफ यू विल प्रैक्टिस these questions, you will definitely get these questions in your examination, in your question paper. So stay tuned and stay connected with us. Keep liking, keep commenting, keep sharing. Catch you in the next video. Take care.